सर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज आपने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अगले 3 महीने में एक टारगेट फिक्स किया है और खासकर पाठ्यक्रम में इंट्रोड्यूस करवाना कितना महत्वपूर्ण है। अभी तक हिमाचल क्या अचीव कर रहा है? देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, पिछली सरकार के समय से पिट एनडीपीएस एक्ट पेंडिंग था, लागू नहीं किया गया था। 2023 में हमने इसको लागू कर दिया और निश्चित तौर पर 2 एक्ट नशे के खिलाफ विधानसभा में पारित हुए। गवर्नर साहब की असेंट आने के बाद मेरे ख्याल 1 एक्ट में आ चुकी है और दूसरे एक्ट में वो स्टडी कर रहे होंगे। आने के बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में नशा की बुराइयों के बारे में अगले एकेडमिक सेशन से एक चैप्टर शुरू किया जाएगा कि क्या दुष्प्रभाव है और किस प्रकार ये आपकी सेहत को ठेस पहुंचाता है, परिवार को ठेस पहुंचाता है, समाज को ठेस पहुंचाता है। हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। जो भी आने वाले समय में नशे के खिलाफ सरकारी कर्मचारी सम्मिलित पाए गए हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है। सरकार एक बड़ा एक्शन उनके खिलाफ आने वाले समय में लेगी और नेचुरली नशे के कारोबार से कमाई गई जो भी संपत्ति होगी, हमारी सरकार ये भी अध्ययन कर रही है कि उस संपत्ति को कैसे जब्त किया जाएगा। इस बारे में भी हमारी सरकार बात कर रही है। आपने चेतावनी भी दी है क्योंकि कुछ पुलिस के लोग भी पकड़े गए थे। देखो, कुछ पुलिस के कर्मचारियों की भी इस संदर्भ में हमारे पास शिकायतें आई हैं। हमारी सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। सर, इसके अतिरिक्त पिछले 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है। क्या स्थिति है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि धर्मशाला और कुल्लू के सैंज इलाके में भारी नुकसान है? पिछले कल 3 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ, 9 फ्लैश फ्लड्स आए और मेरा ये मानना है कि तकरीबन अभी जो टोटल डेथ हुई है वो 3 हुई है, 1 इंजर्ड हुआ है और कांगड़ा में 3 डेड बॉडीज मिल चुकी है। 6 लोग मिसिंग है। 6 में से 1 व्यक्ति जो कि फ्लैश फ्लड के समय, क्लाउड बर्स्ट के समय जंगल में चला गया था, वो उसके मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। तो 5 लोग अभी मिसिंग है और जो पानी में फंसे हुए लोग थे 40-50, उसमें 31 लोगों को निकाल लिया गया है और कब तकरीबन 15 के घर हाउस डैमेज हुए हैं। 2 नेशनल हाईवेज को बहुत डैमेज हुआ है और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि नदी नालों और के पास पर्यटक भी ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें और बाकी जिला हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द के सारे स्थान सुरक्षित है, वहाँ रह सकते हैं। नदी नालों में जाकर कोई साहसिक खेलों का प्रदर्शन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात में नदी नालों के किनारे जाना अपनी जीवन से खेलना होता है। इस दृष्टि से भी वो बचकर रहें और मेरा ये मानना है कि जो हमारा फ्लैश फ्लड आया, जो जिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है, उसके भी हम जायजा ले रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो सैंज में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसको तकरीबन बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान का हम जायजा ले रहे हैं और निश्चित तौर पर 2 कुल्लू और 3 कांगड़ा जिले में मिसिंग है, जो तो उसके अलावा जो और मिसिंग है उसकी खोज जारी है। केंद्रीय मंत्री भी थैंक यू। आपसे विनती है, क्या कहेंगे? नहीं, केंद्रीय मंत्री जी का मैंने धन्यवाद किया है। हमारी सरकार ने जो जब मैं 15 अप्रैल 2023 को वहाँ गया था, तो मैंने वहाँ आइस स्केटिंग रिंग की घोषणा की थी। किन्नौर में ट्राइबल बेल्ट के लिए हमने 2023-24 में हमने प्रोजेक्ट जो अनुमोदन के लिए भेजे थे, तो हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने अभी उनको सैंक्शन स्वीकृति दी है। उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया है कि माइनॉरिटी और से जो आपको ने पैसा दिया उसके लिए आपका धन्यवाद है। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है विपक्ष के, वो उनका श्रेय लेते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में श्रेय लेने की जरूरत नहीं होती है, काम करने की जरूरत होती है। चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी हो, आपने काम नहीं किया, आप 5 साल में कुछ नहीं ला सके। हम अभी 2.5 साल में
ये ट्राइबल बेल्ट में जो सीवरेज की है, ये हमारे द्वारा भेजी गई योजना थी। आइस स्केटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काजा में बनना मैंने घोषणा इसकी की थी, तो हमने उसका प्रोजेक्ट बनाया और जो राज्य का अंश बनता है, उन जो केंद्रीय शेयर होते हैं उस अंश से उनको स्वीकृत कराते हैं। अगर आप 5 साल कुछ नहीं स्वीकृत करवा सके और बाद में आके कहते कि केंद्र की सरकार ने दी है, तो केंद्र की सरकार भी राज्य का अंश देती है। तो आपने अंश नहीं लिया, सभी राज्य का, चाहे सरकार किसी की भी राज्य में हो, फेडरल स्ट्रक्चर में ये एक प्रक्रिया है। तो इस तरह बात करना कि हमने दिया, केंद्र कुछ तो किया नहीं उन्होंने। कोई ऐसा स्पेशल प्रोजेक्ट लाते जिसमें वो 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल पैकेज प्रधानमंत्री मोदी जी से दिलाएंगे, या तब उस दिन मैं इनको धन्यवाद कहूंगा। अभी तक उन्होंने प्रदेश के हित में काम नहीं किया, बल्कि प्रदेश में जो प्रोजेक्ट जाते हैं उनको रुकवाने का काम किया। सर, शिक्षा के क्षेत्र में 5वें नंबर पे आए हैं, क्या कहेंगे सर शिक्षा की गुणवत्ता, नया सर्वे जो हुआ है? देखिए, हमारी सरकार को अभी 2.5 साल पूरे हुए हैं, 2.5 साल के भी 14 दिन पूरे आगे हैं। एक एक दिन में हमें कार्य करते हैं। पहले शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर थे और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने और पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावों से पहले 600 के करीब शिक्षा संस्थान खोल दिए। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्वालिटी एजुकेशन की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। जब गांव के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में जाकर अच्छी पढ़ाई करेगा, लेकिन वहाँ अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है तो उन गांव के परिवार, किसान परिवार के साथ, बागवान के साथ भी धोखा होता है। मैंने उसकी मीटिंग ली। मेरी निरंतर मीटिंगें माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी के साथ बैठकर हुई। हमने फैसला किया कि जो नए शिक्षा संस्थान है उनको नहीं खोलेंगे और जहां बच्चों की संख्या कम है, 5 है या 10 है, उनको बंद करेंगे। पहले एक स्कूल बंद करने से भी लोग, सरकारें घबराती थी। हमने शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करने के लिए हमने स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया और जहां कोई बच्चा नहीं था उन स्कूलों को बंद किया और उन टीचरों को दूसरी जगह भेजा। 2.5 साल के बाद आज सार्थक परिणाम ये आया है कि जो राज्य क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर था, उसके बाद आज हम 5वें स्थान पर आए। 5वां स्थान उद्देश्य नहीं है मेरा, पहला स्थान उद्देश्य है। उस उद्देश्य से हमने क्या परिवर्तन किया? स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया, डे बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट किए, पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया और स्कूल के प्रिंसिपल को ये स्वायत्तता दी, ये अधिकार दिया कि वो अपनी मर्जी से अपनी वर्दी चॉइस चूज करे। उसके अलावा डे बोर्डिंग स्कूल में लोगों, उन बच्चों के लिए खेल की सुविधा हो और दिन में खाने की सुविधा हो। उस दृष्टिकोण से एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनेगा जिसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक ही स्कूल होगा। और 2 बोर्ड थे, 2 एलिमेंट्री एजुकेशन अलग था, सेकेंडरी एजुकेशन अलग था। दोनों का मर्जर किया और स्कूल एजुकेशन एक बनाया और कॉलेज एजुकेशन एक बनाया। ये सब फैसले 2.5 साल में हुए। इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं कि जो सरकार 21वें स्थान पर शिक्षा को ले गई, कौन ले गई? 17 से 22 तक कौन थे? वो 21वें स्थान पर ले गई और हम 5वें स्थान पर लाए। दूसरी हमारी प्रायोरिटी हेल्थ सेक्टर है। आने वाले समय में आप हेल्थ सेक्टर में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। हमारी हेल्थ सेक्टर से संबंधित अभी एक और मीटिंग होने वाली है, इसमें आप बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद।